बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके हाउस का नाम है अरेबियन ऊद और इस फ्रेग्रेंस का नाम है रोज वुड। अरेबियन ऊद जो है इस हाउस के बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता चलूं कि ये एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड है। अ, अ, ये अरब साइड का और मुझे इसकी फ्रेग्रेंसेस मैंने तकरीबन वुडी एक इस्तेमाल की थी और भी कोई एक दो फ्रेग्रेंसेस मैंने इस्तेमाल की थी, लेकिन मेरे बड़े प्यारे भाई उसामा शेख उनके पास इनकी कंप्लीट कलेक्शन पड़ी हुई है, ठीक है। और ही सेड दिल भाई आप अरेबियन ऊद को क्यों रिव्यू नहीं करते? तो मैंने कहा यार मुझे एक तो वो थोड़ी सी महंगी लगती है, दूसरा मेरे पास फॉर द टाइमिंग है नहीं, मैं ट्राई करूंगा किसी के पास तो फिर उसके बाद रिव्यू करूंगा। तो ही सेड ट्राई करने के लिए भाई है ना, तो भाई ने मुझे अरेबियन ऊद की लिटरली सारी कलेक्शन कलेक्शन जो है ना वो भेज दी है। तो टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह अरेबियन ऊद के जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे रिव्यू करूंगा। आप लोग भी स्पेशली उसामा शेख का थैंक यू करें जिन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस भेजी हैं रिव्यू करने के लिए। सबसे पहले आज हम इस फ्रेग्रेंस की बात करते हैं विच इज रोजवुड बाय अरेबियन ऊद। इस तरह की इसकी ब्लैक कलर की बॉटल है, जबरदस्त सी। और मुझे जो चीज इसकी सबसे ज्यादा पसंद आई वो तकरीबन हाफ वे तक इसका कैप है और हाफ वे नीचे जो है वो इसका बॉटल है, ठीक है। बॉटल ग्लास की जबरदस्त है और जो कैप है वो वुडन कैप है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे इसका ये ना बहुत ज्यादा पसंद आई बॉटल। लॉन्ग सी जबरदस्त सी बॉटल है, मिस्टीरियस ब्लैक डार्क कलर की। और बॉटल की ये साइड खाली, ये साइड खाली, ये साइड खाली, तीन साइडें खाली हैं। सिर्फ फ्रंट पे रोजवुड बाय अरेबियन ऊद और नीचे उसका लोगो है। और ये कैप मैं आप लोगों को उतार के भी दिखाता हूं। ये कैप देखें, कैप के ऊपर भी जो है ना ये रोजवुड इनग्रेव्ड हुआ है और टॉप के ऊपर ये अरेबियन ऊद का लोगो इनग्रेव्ड है। बाकी इसकी ये साइडें खाली हैं, सिर्फ एक साइड पे रोजवुड और ऊपर अरेबियन ऊद का लोगो है। और ये बॉटल देखें, ये बॉटल है इसकी, ठीक है, ब्लैक कलर की ये बॉटल है। तो ये इसके साथ जब कैप आ जाता है तो ज्यादा एलिगेंट, ज्यादा जबरदस्त लगती है। आपकी कलेक्शन में दूर से बंदा इसको देख कर ना वो कहेगा कि यार कोई बड़ी एक्सपेंसिव नीच सी फ्रेग्रेंस पड़ी है। प्रेजेंटेशन में तो अरेबियन ऊद का कोई जवाब नहीं है, इनकी प्रेजेंटेशंस बहुत ही कमाल की होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हम बात कर, अच्छा ये मेरा जहां तक ख्याल है कोई 25,000 रुपए या उससे नीचे नीचे की ये फ्रेग्रेंस है, ठीक है। 25,000 रुपए या उससे नीचे नीचे की। तो अब हम इसकी खुशबू में आप लोगों को डिफाइन करता हूं, उसके बाद मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अरेबियन ऊद की वेबसाइट के ऊपर इसकी लॉन्च डेट मुझे नहीं मिली, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। फ्रेग्रेंटिका पे मैंने चेक नहीं किया, बहरहाल मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में ही आपको कुछ ना कुछ याद आएगा कि यार ये फ्रेग्रेंस, अगर आप लोगों ने वो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की हुई है, मैं वो भी बताता हूं कौन सी, तो आपको लगेगा कि यार ये फ्रेग्रेंस मैंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल की हुई है। मैं बहरहाल आप लोगों को उसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। आप एक ग्लास पानी का लें, उसके अंदर ढेर सारी चीनी डालें और उसके ऊपर ढेर सारा लीमू निचोड़ करना उसको आप करें मिक्स, ठीक है। और उसको जब आप खुशबू करेंगे तो उसके साथ एक मतलब जो लीमू पानी हो गया लेकिन शदीद शुगर वाला लीमू पानी, शदीद शुगर वाला, तो वो लीमू पानी, लेकिन उसके साथ लेमन की भी खुशबू आ रही है, शुगर की प्रॉपर खुशबू आ रही है। तो वो लेमन और शुगर के कॉम्बिनेशन के साथ आप जो चाय बनाने वाली पत्ती होती है, चाय बनाने वाली पत्ती, उसको भी आप इन तीन चीजों को खुशबू करें तो लेमन प्लस शुगर प्लस वो जो एक पत्ती की खुशबू आ रही होगी, चाय की पत्ती की जो खुशबू आ रही होगी, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। यानी अगर तो ये लेमन और शुगर की सिर्फ होती तो टोटल फ्रेश कैटेगरी वाली तरफ चल पड़ती, लेकिन वो जो पत्ती की एक वार्म सी खुशबू आती है पत्ती की, चाय की पत्ती की, उसकी वजह से ये थोड़ी सी आप कह लें कि फ्रेश कैटेगरी से हिल जाती है स्टार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट, यानी लेमन की खुशबू और राउंडेड सा लेमन है, शार्प चुभने वाला लेमन नहीं है इसका। यस, शार्प चुभने वाला लेमन नहीं है, ठीक है। लेमन प्लस शुगर प्लस काली पत्ती की एक खुशबू, ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर इसकी जो चीनी की खुशबू है, यानी ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीनी की, प्रॉपर चीनी की खुशबू वो प्रोमिनेंट हो जाती है इसके मिडिल फेज के अंदर। और बहुत ही रिफाइंड किस्म की चीनी की खुशबू है, ऐसा नहीं है कि आप उसको कहें कि यार
तंग करने वाली चीनी की खुशबू है, ऐसी नहीं है। प्रॉपर पानी में घोली हुई चीनी की जो एक खुशबू होती है ना, आप अमूमन अगर जलेबियाँ जिस शीरे के अंदर बनती हैं, उस शीरे की एक खुशबू होती है शुगरी सी, उस तरह की शुगरी सी खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है, ठीक है, सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो चीनी की खुशबू है उसके साथ स्मोक की वाइट क्लीन जबरदस्त किस्म का लकड़ियों का जो जलने का धुआं होता है वो इसकी शुगर के साथ ऐड होता जाता है। रहती ये खुशबू शुगरी ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मोकी इस एस्पेक्ट आ जाता है। स्मोक वाइट क्लीन और बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्मोक इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। यहां पर पहुंचकर ये मजीद प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है इस फेज के अंदर। बहरहाल ये तो होगी इसकी खुशबू, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की खुशबू थी। अब आप कहेंगे कि इस तरह की खुशबू ये किससे रिजेंबल करती है? मुझे लगाते ही मनसेरा का रोजेज वनी याद आया। मैं उसका एक मैंने एक और ब्रांड है, उसी का सब ब्रांड है मनसेरा, मुझे एकदम जेन से निकल गया, जिसका कैफे अब मुझे वो परफ्यूम का नाम ही, बहरहाल उसका नाम ही नहीं लेते क्योंकि उससे रिजेंबल नहीं करता। ये रिजेंबल करता है मनसेरा के रोजेज वनी के साथ, रोजेज वनी के साथ रिजेंबल करता है और बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, ठीक है। उसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसके साथ ये रिजेंबल करता है। यस, ये उसके बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है। और जैसा कि वो खुशबू एक लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और प्रोजेक्ट करने वाली है, ठीक है। तो मुझे इसने मनसेरा के रोजेज वनी की प्रॉपर याद दिलाई, ठीक है। वो जो दूसरी फ्रेग्रेंस में कह रहा हूं वो मोन्टाल की है, इंटेंस कैफे मुझे याद आ गई, मोन्टाल की इंटेंस कैफे उससे बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मोन्टाल का इंटेंस कैफे और रोजेज वनी ये आपस में मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है, ये दोनों बहुत डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस हैं। बट ये रिजेंबल करती है मनसेरा के रोजेज वनी के साथ, इंटेंस कैफे के साथ नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की बात करें तो एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, यंगस्टर्स पे थोड़ी सी ज्यादा मजा करेगी, ठीक है। और अगर जेंडर की बात करें, मैं हैरान हूं कि मनसेरा की जो रोजेज वनी है वो मनसेरा वालों ने ही एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस करके लॉन्च की हुई है और फ्रेग्रेंटिका के ऊपर भी उसकी जो मार्किंग है वो यूनिसेक्स कम है, ज्यादा फीमेल्स की तरफ है कि ये फीमेल्स की फ्रेग्रेंस है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस तो हो सकती है, बट ये मुकम्मल फीमेल फ्रेग्रेंस नहीं हो सकती। ये जेंट्स के ऊपर भी मेल्स के ऊपर भी इक्वली मजा करेगी, क्योंकि जिसका तीसरा स्मोकी शुगरी फेज है ना, वो जेंट्स के ऊपर कमाल का आएगा, मतलब कमाल की खुशबू लगेगी। तो मैं इसको यूनिसेक्स तो कह सकता हूं, लेकिन 100% फेमिनिन नहीं कह सकता कि ये फेमिनिन फ्रेग्रेंस है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी आप लोग लगा, जिन जिन लोगों ने यूज किया है वो बता सकते हैं मुझे। फॉर मी इट्स ठीक है, यूनिसेक्स हो सकती है, लेकिन मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस ज्यादा लगी मुझे ये, ठीक है। आई एम सरप्राइज कि फ्रेग्रेंटिका के ऊपर भी इसको एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस करके कहा जाता है, उसको रोजेज वनी को, जिससे ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। रोजेज वनी मेरे कपड़ों से 3-3 दिन उसकी खुशबू नहीं जाती, जबकि ये इसकी मैं लॉन्जिविटी की बात करूं तो 10 आवर्स वेरी इजीली, 10 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी है। मैं कह रहा हूं वेरी इजीली 10-12 घंटे तक भी जाती है, स्ट्रिक्ट मार्किंग करके 10 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है। और प्रोजेक्शन की बात की जाए, पहला फेज इसका कम प्रोजेक्ट करता है आर्म लेंथ तक, दूसरा फेज मजीद थोड़ा आगे तक प्रोजेक्ट करता है, और तीसरा जब मैंने इसका कहा था स्मोकी फेज जब आता है, शुगरी स्मोकी फेज, वो ज्यादा प्रोजेक्ट करता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये 4-5 घंटे आराम से प्रोजेक्ट करती रहती है। और जूं जूं ये एज करती है, जूं जूं आप इसको लगाते हैं, ये मतलब लगाने के बाद ये प्रोजेक्शन बढ़ती जाती है, 1-1 घंटे के बाद इसकी प्रोजेक्शन इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो ऐसी फ्रेग्रेंस आप गर्मियों में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा तंग करेगी आपको, शुगरी स्मोकी फ्रेग्रेंस है। तो आई वुड से फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है ये, स्पेशली डार्क विंटर्स की फ्रेग्रेंस है। सर्दियों की ऐसी रात जिसमें ठंडी यख किस्म की हवाएं चल रही हों, तो
उस रात को अगर आप ये लगाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा मजा करेगी। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिट्यूड प्रोजेक्शन हो गया, वेदर हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें, आप ऑफिस अगर इसको लगा कर जाते हैं तो 2 स्प्रेज, वो भी एक इस शोल्डर पे और एक इस शोल्डर पे। डू नॉट अप्लाई दिस फ्रेग्रेंस ऑन योर नियर योर नोज, मतलब अपने इस एरिया में इसको बिल्कुल अप्लाई मत करें, ये आपको चोक कर देगी। तो जाहिर बात है, बंदा फ्रेग्रेंस जब लगाता है तो चोक, ये नोज ब्लाइंड करेगी नहीं, तो चोक करेगी आपको। तो फ्रेग्रेंस बंदा एंजॉय करने के लिए लगाता है, ना कि उससे तंग आने के लिए। तो इस तरह की फ्रेग्रेंस आप अपने नोज से दूर दूर लगाएं। चेस्ट से नीचे एरिया के अंदर, एब्डोमिनल एरिया पे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको अपने शोल्डर्स पर स्प्रे करें। वो भी नहीं तो जाहिर बात है, फुल फॉल एंड विंटर में लोग फुल कपड़े पहनते हैं, तो अपनी शर्ट के ऊपर एक स्प्रे इस आर्म पे कर लें और एक स्प्रे इस आर्म पे कर लें। दैट्स इट, गुड टू गो फॉर 10 आवर्स। आप लोगों को तंग भी नहीं करेंगे और खुद भी तंग नहीं होंगे। हाँ, लोगों को तंग करना है तो लगा लें इसके 4-5 स्प्रे, उनकी भी ऐसी तैसी फेर देंगे, आप अपनी भी ऐसी तैसी फेर देंगे। तो इससे अच्छा है कि जरा मॉडरेशन के अंदर इसके 2 स्प्रेज इनफ इनफ। ये 100 ml की बॉटल है, उसकी प्राइस लगभग 25,000 रुपए के करीब है। मैं समझता हूँ कि वर्थ करती है। अगर आपको मंसेरा की रोजेज वनी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको खरीद सकते हैं, और अगर दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है तो जो आपको कम प्राइस के अंदर मिले आप वो परचेज कर लें। और अगर आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है, मंसेरा की रोजेज वनी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इसको ये ले सकते हैं, ये रोजेज वनी की तरह ही है। फिर अगर आपके पास ये है तो फिर वो ना लीजिएगा, वो है तो फिर इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा वो बताने का मकसद ये था। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एक अच्छी लॉन्ग लास्टिंग फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, आपको बहुत ज्यादा एंजॉय कराएगी। ओवर स्प्रे मत कीजिएगा, आप खुद भी तंग होंगे, अपने करीब करीब के लोगों को भी बिला वजह तंग करेंगे, तो इसके ओवर स्प्रे मत कीजिएगा। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अरेबियन ऊद का रोज वुड। थैंक यू सो मच।